भी पहले राजा होते थे, वो अकेले ही कोई भी डिसीजन नहीं लेते थे। वो हर कार्य अपने साधु गुरुजनों से पूछ के ही कार्य करते थे। ये वास्तव में वैदिक प्रथा है। ये एक तरीका है राज्य काज करने के, घर चलाने के लिए। सलाहकार को रखिए, बैरागी व्यक्ति को, तब आपको जीवन में कुछ पता है। और भोगी व्यक्ति को अगर सलाहकार रखेंगे ना, तो भोग में ही डुबाएगा ना आपको। लेकिन जो व्यक्ति भगवत भक्ति में लगा हुआ है, उनसे अगर सलाह लेते तो आपको हर चीज में कृष्ण बताएंगे। यहाँ पे ऐसे कीजिए तो अच्छा होगा, आप ऐसे कीजिए तो अच्छा होगा। तो पहले राजा महाराजा लोग ऐसे करते थे, लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो बाप रे, कहीं साधु दक्षिणा ना मांग ले, दान ना मांग ले, इसीलिए डर के हम साधु से पूछते ही नहीं। हम आजकल के भागवतम में भी लिखा हुआ है, सलाहकार किसको रखे? हम अपने साले से को सलाहकार रखते हैं। अपने जो गृहस्थ में वो अपने साले को सलाहकार रखते हैं। जो मतलब अब हो या ना हो पता है नहीं, लेकिन कलयुग में ऐसा है कि साले को सलाहकार रखते हैं और उस वो ज्यादा और ज्यादा डुबाते हैं। लेकिन जो हमारे को भगवत भक्ति में लगाए, जो माया के जाल से बचाए, उनसे सलाह लेने चाहिए। तो ऐसे राजा अपने गुरु से जब गुरु को दर्शन किए तो तुरंत सिंहासन से उठ के नीचे आके उनको दंडवत प्रणाम किए। दंडवत प्रणाम करके और गुरु महाराज से पूछते, जब दंडवत प्रणाम करते हैं ना, तो सिर ये अष्ट अंग को स्पर्श करते हैं धरती में। 8 अंग, इसीलिए अष्टांग प्रणाम कहते हैं। माता जी लोग पंचांग प्रणाम करते हैं, 5 अंग को स्पर्श कराते हैं जमीन में। और जो प्रभु जी लोग प्रणाम करते दंडवत, तो अष्ट अंग को स्पर्श कराते हैं धरती में। तो 8 अंग को स्पर्श कराते समय इसको भी स्पर्श कराते हैं। तो ये जब इनका माथा जो स्पर्श हुआ, तो स्पर्श होने के कारण इनके माथे में जो धूल लगा, धूल लगने के बाद उठ के और उसी समय और बोल रहे थे, राजा आपकी क्या सेवा करूं? आपने अपने सिंहासन पे बैठाए और बैठा के उनको चरण में सेवा करने लगे। थोड़ी देर में क्या हुआ, वहां पे मक्खी घूमने लगा। मक्खी घूमते 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 आके और राजा के यहीं पर आके बैठा, वो मक्खी जहां पे धूल लगा हुआ था। राजा को ध्यान नहीं था उतना कि मेरे माथे पे धूल लगा हुआ है ये। और देखिए अनजाने में बड़ा कितना वो है, मतलब कोई भी इनका गलती नहीं है, लेकिन फिर भी गलती को स्वीकार करेंगे। देखिए अभी राजा जब भी मक्खी बैठता है तो मक्खी को हटाने में ऐसे होता है ना, बार बार उड़ जाता है, फिर आके बैठ जाता है, बार बार उड़ जाता है, आके बैठ जाता है कभी कभी। तो ऐसे ऐसे हटाने का प्रयास किए, इसके साथ वो धूल जो लगा हुआ था वो धूल भी हट गया। अब ऐसे देखने पर तुरंत जो गुरु थे उनके, वो नीचे सिर झुका लिए। सिर नीचे झुका के जब ऐसे कुछ नहीं बोल रहे थे, तो राजा को पता चल गया कि कुछ न कुछ असंतुष्टि अवश्य है। देखिए हर चीज कहना ही नहीं पड़ता है, कभी कभी मतलब जो अंग का जो व्यवहार होता है, जो एटिकेट, उससे भी समझ जाते हैं। तो जब ही सिर नीचे किए तो उनको लगा राजा को कि क्या अपराध हो गया, क्या हो गया कि गुरु महाराज सिर नीचे कर लिए। तो पूछे उनसे कि गुरुदेव हमसे क्या अपराध हो गया, आप सिर नीचे करके कुछ बोल नहीं रहे, कुछ आप सेवा नहीं ले रहे, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, तो बताइए। गुरुदेव बोले कि देखिए राजन, वास्तव में शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि जब कोई शिष्य गुरु को प्रणाम करता है तो उनको उनके हजारों हजारों साल के जितने भी पाप कर्म होते हैं, ये तुरंत एक बार में नष्ट हो जाता है। पहाड़ जैसा पाप जमा हुआ, उस सब के सब उसी समय नष्ट हो जाता है जब प्रणाम करता है। और आशीर्वाद के स्वरूप उनके माथे पर वो धूल लगता है जब प्रणाम करते हैं। तो आजकल तो अब हम ऐसे ही जगह पे पूरा चारों तरफ सीमेंट से पूरा प्लास्टर है ना, टाइल्स मार्बल्स चारों तरफ लगा हुआ, धूल मिलना है मुश्किल, तो आशीर्वाद तो लगे क्या। इसलिए पहले के वैदिक नियम भी बहुत अच्छा था और हर चीज, लेकिन आशीर्वाद के स्वरूप वो भी नहीं कि आज्ञा जब पालन करते तो उस समय भी आशीर्वाद लगता है ना, केवल धूल का अर्थ ये भी होता है। तो
बताएं कि जो आशीर्वाद के स्वरूप लगता है वो धूल लगता है, लेकिन आपने उस धूल को धो दिया, हटा लिया, तो जितने पाप कर्म नष्ट हुआ था उतने पाप कर्म फिर आपके ऊपर चढ़ गए, क्योंकि आपने उस धूल को हटाया। वो तो आशीर्वाद के स्वरूप लगा हुआ था आपके सिर पर, लेकिन आपने उसको हटा दिया। तब जाके राजा बोले कि अब हमसे तो गलती हो गया, हम अब करें तो करें क्या महाराज, अब हमें कोई उपाय बताइए। तो गुरुदेव तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि कुपितों के वहां से चुपचाप चले गए। बोले कि आप अपने से कुछ कीजिए, अब हमें इसमें पता नहीं। लेकिन ऐसा बताया गया है शास्त्र में कि धूल लगता है आशीर्वाद स्वरूप, अगर हट जाता है तो ऐसा ऐसा अपराध लगता है, एक अपमान के जैसा है, एक गुरु का अपमान जैसा है। इसीलिए कभी भी प्रणाम कीजिए तो धूल को हटाइए मत, वो आशीर्वाद स्वरूप लगता है। ब्रज में वृंदावन में भी जाते तो धूल लगता है, वहां पे बहुत ज्यादा धूल होता है। इसके बाद सब चले गए, लेकिन राजा इतना सतर्क थे, हम लोग होते तो ठीक है कोई इधर उधर करके माफी मांग के छोड़ देते, लेकिन राजा अपने सारे पंडित जितने भी वहां पे पंडित थे सबको बुला के, शास्त्री सबको बुला के, और पता लगवाए कि शास्त्र में क्या ऐसा दंड है जिस ऐसे करने पर अगर धूल झर जाता है तो शास्त्र में क्या दंड दिया है, इस दंड को हमें बताइए। मैं उस दंड को स्वीकार करना चाहता हूँ, मैं भोगना चाहता हूँ वास्तव में उस दंड को। तब जाके शास्त्रों से सब पंडित से पता लगाए तो सब सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं बोल रहे थे। शास्त्रों तो पलटाए हैं लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि इतना कठोर दंड था उसके लिए, इतना कठोर दंड था कि राजा को अगर बोलेंगे तो हो सके, राजा तो पूरा दृढ़ प्रतिज्ञा है, तो राजा को बोलेंगे तो ये तो सजाए तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन फिर राज्य काज कौन चलाएगा फिर अगर ऐसा हुआ तो इसीलिए कोई नहीं बोल रहे थे। तो फिर बोले कि आप लोग क्यों नहीं बोल रहे, आप लोग क्यों चुप लगे, हमें बताइए, हम उस सजा को भोगना चाहते हैं, हम क्योंकि हम बहुत बड़ा अपराधी है, गुरु के अपराध से कम तो हट जाएंगे ना। जन्म तो कई बार जन्म होगा, कई बार हम राजा बनेंगे, कई बार ब्रह्मा बनेंगे, लेकिन इस जन्म में अगर ये गुरु अपराध लग गया तो मैं किसी जन्म में कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसीलिए इस जन्म को त्यागना भी अगर होगा तो मैं त्यागने के लिए तैयार हूं। आप लोग बताइए। जब इतना सुने तब जाके एक ब्राह्मण उसमें उठ के और बोलते हैं कि राजन, वास्तव में इसका सजाए जो है 108 बार दंडवत प्रणाम करना होता है अपने गुरु महाराज को। अरे 108 बार, 108, 1008 बार प्रणाम करूंगा, 108 बार कौन सी बड़ी बात है? बोले 108 बार ऐसे ही 108 बार नहीं है, 12 फीट लंबा तांबे के पत्ता होना चाहिए और 3 फीट चौड़ाई, जैसे हमारा बेड होता है 3 फीट चौड़ाई और 12 फीट लंबाई, और उस 12 फीट तांबे के लोहे में जो चौड़ा क्या कहते पत्ता होता है उसके नीचे 4 खंभा लगा, और 4 खंभा लगा के बीच में अग्नि प्रज्वलित करके तांबे के नीचे, और उस तांबे को इतना तपा होना चाहिए कि मतलब छूते ही अग्नि निकल जाए, पूरा अग्नि के जैसा लाल लाल होता है ना, वो जो वो भट्टी में वो करते हैं, तपाते हैं, जो बनाते हैं घड़ा उड़ा बनाते हैं, तो वहां पे जाएंगे तो देखेंगे कि अग्नि में कैसे तपाते हैं। तो इतना लाल में लाल होना चाहिए, और उसके ऊपर चढ़ के और 1 से 8 बार दंडवत प्रणाम करना है। अरे बाप, शरीर तो पूरा कांप जाते हैं ऐसे सुन के भी, कोई छुए जल जाए। लेकिन राजा थोड़ा भी विचलित नहीं, आश्चर्य की बात है। इसीलिए यहाँ पे देखिए इतना बड़ा श्राप मिला जय विजय को, लेकिन विचलित नहीं हुए, इतना बस चिंतन कर रहे हैं कि बस अगले जन्म में भगवान की सेवा मिले। ये नहीं करें कि हमको इतना असुर योनि में जाने को मिल रहा है। चित्रकेतु महाराज भी ये नहीं सोचे कि हमको असुर योनि में जाना पड़ रहा है, ये सोच रहे कि हमें वहां पे कृष्ण चिंतन होगा या नहीं। यहाँ पे राजा पुरुषोत्तम देव इतना चिंतन कर रहे कि गुरु अपराध से मैं मुक्त होऊंगा कि नहीं, ये अपराध अपना जो दंड मिलेगा इसके बारे में नहीं सोच रहे।
ये बहुत बड़े जगन्नाथ जी के भक्त थे राजा। हुआ क्या, तुरंत बोले कि ये सब अपने सैनिकों को बोले, अपने जो भी पार्षद थे सबको बोले कि ऐसे तैयार करने के लिए 12 फीट लंबाई 3 फीट चौड़ाई और पूरा खंबा रख के अग्नि प्रज्वलित करके पूरा करने के लिए बोले। राजा उस पे चढ़े, चढ़ के पहला दंडवत प्रणाम जब किया ना, सब लोग बोल रहे थे राजन आप मत कीजिए, अब हो गया, आप दूसरा कोई इसका उपाय निकालते। लेकिन दूसरा उपाय शास्त्र में था नहीं। हो सकता था गुरु के पास जाके चरण पकड़ के उनसे माफी मांग सकते थे, लेकिन शास्त्र में जो लिखा है उनसे पूरा पालन करने के लिए दृढ़ थे। राजन जब चढ़ रहे थे तो पूरा हाहाकार, क्योंकि प्रजा जैसे अपने पुत्र जैसे पालन करते हैं ना प्रजा का, तो सब प्रजा चाहते थे कि ऐसे ही राजा तो हमें चाहिए, ये राजा अगर चला जाएगा तो राज्य का क्या होगा। इस भरम से बेचारा लोग बहुत प्रार्थना कर रहे थे और बुला रहे थे, लेकिन राजा वहां पे चढ़ के पहला दंडवत जब प्रणाम किया तो उनके शरीर में पूरा जितना चिपक गया, पूरा एकदम उस लोहे के तांबे में पूरा चिपक गया, छाला सहित निकल रहा था। जहां पे दंडवत नाक का मुंह में पूरा एक ही दंडवत में, पहला दंडवत में जब ही पूरा छाला के छाला निकल गया तो राजा तो अब सोच रहे थे कि अब अगर 1 से 8 बार किया ना तो राजा अवश्य मर जाएंगे, प्राण नहीं रहेगा। 1 बार दंडवत प्रणाम करते हैं, 2 बार दंडवत प्रणाम करते, पूरा हड्डी हड्डी पूरा लाल लाल खून खून निकल रहा है, पूरा सूख जा रहा है, जो भी खून निकल रहा है तांबे पर पूरा सूख जा रहा है और पूरा जल जा रहा है एकदम। जब ऐसे 36 बार किए, पूरा प्राण छोड़ने ही वाले थे, उस समय जगन्नाथ जी को सहन नहीं हुआ। पूरा ऐसे नहीं दंडवत प्रणाम कर रहे थे, दंडवत प्रणाम करते समय पूरा भगवान के नाम गुण गा रहे थे, वहां कीर्तन करते करते भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, दंडवत प्रणाम कर रहे थे। और अब लग रहा था प्राण छूटेगा, अब लग रहा था प्राण छूटेगा। इसी समय जगन्नाथ जी स्वयं वहां पे प्रकट हो गए और वृद्ध ब्राह्मण के रूप में, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट होके और बोलते हैं राजन आपने तो वास्तव में इस सजाए का इतना बड़ा दंड कोई सुन के मतलब डर जाए, लेकिन आपने इसके लिए थोड़ा भी नहीं डरा, भय भी नहीं आपके अंदर, आपको तो केवल भय है गुरु अपराध से। वास्तव में गुरु के आगे कितना बड़ा वो है और अपराध कितना बड़ा अपने लिए वो भयंकर है, आपने इसको समझा। तो गुरु अपराध से मुक्त होना चाह रहे हैं, वास्तव में ये आपकी महानता है। तो प्रकट होके ब्राह्मण के रूप में और उनको बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, यहीं पर रोक दीजिए, अब आपका सब पूरा हो जाए। लेकिन राजन बोले कि नहीं, अब 36 बार इतना बार कर लिया तो 1 से 8 बार करने में मैं तो प्राण छोड़ भी दूं तो हमें संतुष्टि मिलेगा। श्रील प्रभुपाद जी भी अंतिम समय जब जा रहे थे अमेरिका, तो उस समय श्रील प्रभुपाद जी क्या संकल्प लिए पता, अगर मेरा प्राण भी छूट जाए जलदूत में, अगर अमेरिका में जाके प्राण भी छूट जाए तो मैं संतुष्टि से मरूंगा, कम से कम गुरु के आज्ञा पालन करके तो मरा जीवन में, है ना। ऐसा ग्लानि तो कभी नहीं होगा कि मैं गुरु का आज्ञा पालन नहीं किया, इसीलिए कम से कम आज्ञा पालन करते हुए मरना है। इसीलिए जो राजा थे वो राजा सोचे कि ऐसे ही प्राण कम से कम गुरु के अपराध से मुक्त तो हो जाऊं, ऐसे बीच में प्राण तो छोड़ दूं कम से कम। राजा पूरा रेडी। इसके बाद जगन्नाथ जी ने सोचा कि वास्तव में मानेगा नहीं, तुरंत जो तांबा था वो तांबे को फूल के जैसा बना दिया, मतलब फूल के सैया जैसा होता है ना, उसी तांबे को फूल के सैया के जैसे बना दिए। वो स्पर्श करते तो उनका सब जितना भी घाव लगा हुआ था वो सब घाव भरने लगा, धीरे 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 सब घाव भर गया, जो छाला था धीरे धीरे एकदम पूरा सम हो गया, जैसा था वैसा ही हो गया। 1 से 8 बार दंडवत प्रणाम किए, इसके बाद नीचे आए, तब जाके फिर वो ब्राह्मण वास्तव में पता चला वो ब्राह्मण तो साक्षात जगन्नाथ जी हैं। तो उनको वहां पे सारे लोग, उनके कारण सारे लोग दर्शन कर पाए जगन्नाथ जी का, और वहां पे सब लोग प्रणाम करके तब जाके राजा बोले कितना भक्त वत्सल भगवान है, आपको कभी कोई श्राप भी मिले, कोई आप अपने से दंड भी स्वीकार करे, भगवान इतना कठोर नहीं कि आपको ऐसे ही छोड़ देंगे, आप पूर्ण शरणागति होके तो दिखाओ, होके दिखाओ, वास्तव में भगवान आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। श्रील प्रभुपाद जी वृद्ध अवस्था में 70 वर्ष की अवस्था में ऐसे नहीं गए, अभय था उनके अंदर, निडर थे,
तभी प्रभुपाद जी को भगवान ने इतना मदद किया अंतिम समय में, क्योंकि पूर्ण शरणागत थे प्रभुपाद जी। जो पूर्ण शरणागत होते हैं तो सोचिए ना, एक वृद्ध व्यक्ति कैसे कर सकता है। हम तो युवा होके अभी कितना 30 साल होगा, अभी जाके हम अमेरिका में प्रचार, थोड़ी भी एक व्यक्ति को प्रचार नहीं, अमेरिका छोड़ दीजिए, यहीं पे हम प्रचार नहीं कर पाते। तो ऐसे ही कृष्ण मदद नहीं करते, कृष्ण मदद उनको करते हैं जो शरणागत के पराकाष्ठ लेवल में जाते हैं, कुछ न कुछ अपना पूरा सेक्रीफाइस करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि तो हम अपना प्रयास तो कर ही रहे, पूर्ण शरणागत नहीं हुए, तो आएगा समय, आएगा उस दिन जब होंगे, तब उसी दिन भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, अभी प्राप्त नहीं होगा। ये जैसे एक क्लास से जैसे हम पढ़ते जाते हैं वैसे ही है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे राजा पुरुषोत्तम के, पुरुषोत्तम देव नहीं, मुकुंद, तो ये बहुत राजा क्या कहते हैं अपने जीवन में बहुत गुरु क्या क्या जो अपराध था इसे मुक्त हुआ, और जगन्नाथ जी फिर वहां से चले गए, राजा फिर राज्य काज करने लगे। तो हम इसे सीख सकते हैं कि अपने जीवन में कोई भी अगर विघ्न परिस्थिति आए तो उस परिस्थिति में केवल और केवल भगवान के शरणागत हो जाइए, किसी आम व्यक्ति के शरणागत मत हुई, नहीं तो दुखी दुख मिलेगा। अभी भी जेकर नाथ जगन्नाथ वो अनाथ कैसे हो, जिसका नाथ जगन्नाथ है वो अनाथ हो ही नहीं सकता। और आपका नाथ अगर आपका पिताजी लग रहा है, फिर भी आपका नाथ जगन्नाथ ही है ना, जगन्नाथ ही सबके नाथ है, नाथ और पति एक ही है। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग रोज जगन्नाथ जी की कथा करने का प्रयास करेंगे, जगन्नाथ जी के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना कहते हुए यहीं पे विराम देना चाहूंगा। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।